हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 हिस्ट्री का सभी चैप्टर से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छाटकर 60 प्रश्न लाए, जिनमें कि आपको 50 का उत्तर देना है। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। और आप सभी को 60 में से जितना का भी आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला, यानी आपका राइट आंसर बी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी रिवीजन कर सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद यूनानियों ने, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 108, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो आपका राइट आंसर होगा पांडवों ने, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? बताइए आपसे। आपसे पूछा गया है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा भीष्म को कहा जाता है, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुरु, यानी आपका राइट आंसर ए। अभी हम सभी मिलकर 11 प्रश्नों को देख लें। इसमें से आपको जितना का भी आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कौन सा माना गया है? बताइए आपसे। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कौन सा माना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म भक्ति ज्ञान, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकरण माने गए हैं? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकरण माने गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 24, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकरण कौन थे? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकरण कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा त्रिशला देवी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था बोध गया, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को आपको याद कर लेना है। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ख्वारिज्म, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? बताइए आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो आपका राइट आंसर होगा 14 वर्ष। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी याद कर लेना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है,
किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खानका, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली जो है युवा यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अलवार संत अपना आराध्य देव किसे मानते हैं? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया अलवार संत अपना आराध्य देव किसे मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु को, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है नैनार संत अपना आराध्य देव किसे मानते हैं? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नैनार संत अपना आराध्य देव किसे मानता है? तो आपका राइट आंसर होगा भगवान शिव को, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया किस वर्ष में? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर पर आक्रमण कर उसे कब लूटा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1565, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा शांति विश्व धरोहर स्थल घोषित किसे किया गया? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया यूनेस्को द्वारा शांति विश्व धरोहर स्थल घोषित किसे किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया गया? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया गया? तो आपका राइट आंसर जो 1986, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर जो हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो आपका राइट आंसर जो है 1336 में, यानी आपका राइट आंसर बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फलज, यानी आपका राइट आंसर ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है रैयत किसे कहा जाता है? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया रैयत किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसान या कृषि श्रमिक, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की थी? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर जो अबुल फलज, यानी आपका राइट आंसर ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है जजिया किससे लिया जाता था? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया जजिया किससे लिया जाता था? तो आपका राइट आंसर जो गैर मुसलमानों से, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 10 अला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया 10 अला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? तो आपका राइट आंसर जो अकबर, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध कब हुआ? बताइए चौसा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर जो 1539, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो आपका राइट आंसर जो 1739 में, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई? तो आपका राइट आंसर जो जहांगीर, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संथाल विद्रोह कब हुआ? तो आपका राइट आंसर जो 1855 से 1856 ईसा पूर्व, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन जो था वह था वास्को डी गामा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा राइट बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न।
तो अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1875, यानी आपका राइट आंसर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ? तो आपका राइट आंसर जो बीबी घर जो कत्लेआम हुआ था वह कानपुर में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी वह 1853 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लक्ष्मीबाई ने जिस भी पुत्र को गोद लिया था उसका नाम क्या था? तो हम सभी को पता है कि लक्ष्मीबाई ने जिस पुत्र को गोद लिया था उसका नाम है दामोदर राव, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाले थे? बताइए वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका राइट आंसर जो है बिहार के रहने वाले थे, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ गए? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ गए? तो आपका राइट आंसर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले मद्रास गए थे, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिल स्टेशन कौन सा है? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत का पहला हिल स्टेशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा शिमाल, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का सरताज किसे कहा गया है?